और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से आ रही है। दरअसल शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद गुजरात में कांग्रेस की हालत खराब है। 10 दिन में राज्यसभा चुनाव होने और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, और इस बीच गुजरात में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर दे रही है बीजेपी। 2 दिन में 6 विधायक छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीदने का। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया है, और आपको बता दें ये आरोप लगाते हुए कहा है कि 10 करोड़ देकर के खरीदा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव है। इसमें स्वयं भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी भी भाजपा के उम्मीदवार हैं। यह भी सच है कि भाजपा के पास केवल 2 राज्यसभा सीट जीतने का जनमत है, परंतु धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का एक घिनौना षड्यंत्र गांधी की भूमि पर खेला जा रहा है। और वो भी तब जब 9 अगस्त को यानी 24 घंटे चुनाव के बाद हम महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे कर 76वें वर्ष की शुरुआत कर देंगे। सत्ता की भूख ने सत्ता के हुक्मरानों को इस कदर अंधा कर दिया कि कांग्रेस के विधायकों को करोड़ों रुपए की रिश्वत और चुनाव की टिकट तथा तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। धनबल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर अधिकारियों और एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा के लोगों के द्वारा कांग्रेस विधायकों को श्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष से मिलवाने और चुनाव का खर्चा उठवाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से गुजरात में विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लगी है, उससे परेशान कांग्रेस पार्टी अब बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का। और इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने कांग्रेस पार्टी के नेता अर्जुन मोढवाडिया से बात की। कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया। अर्जुन जी, 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। हर विधायक ये बताता है कि वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। देखो, ये कांग्रेस पार्टी को पहले से ही मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का नेतृत्व आया है, तब से राजनीति में एक नया इलेक्टेड मेंबर्स की खरीद फरोख्त का एक नया आयाम जुड़ा हुआ है। चाहे जनता आपको नापसंद करे, आपके पास वोट न हो, बहुमत न हो, तो भी आप सरकार बना सकते हैं। ये नई नीति मोदी जी और अमित शाह ने बनाई है, और उसमें धन का उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। गुजरात में ये प्रयोग पहले भी 2014 में कर चुके थे। उसी समय हमारे 6 एमएलए का डिफेक्शन करवा के वो ले गए थे, लेकिन उसकी जगह 6 की जगह 3 हमारे एमएलए फिर से चुने गए। भाजपा ने भी 6 सीट एमएलए की खाली हुई क्योंकि वो पार्लियामेंट में चुने गए, उनमें से 4 सीट हम जीत के आए थे। और ये जो राज्यसभा का चुनाव है, वो चुनाव में भी बहुत ही धनी व्यक्ति को टिकट दी गई है। साथ में अमित शाह उसका पुराना जो एक्सपर्टाइज है वो लेकर आए हुए हैं। धन की थैली साथ में रखी हुई है। लेकिन ये गुजरात है, महात्मा गांधी का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है, रविशंकर महाराज का गुजरात है। जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, राज्यसभा की जो सीट है उनके लिए जितना पर्याप्त वोट होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा वोट हमारे पास है। हमें ये बताइए। तो अर्जुन मोढवाडिया को आपने सुना, वो भी कांग्रेस पार्टी का यही आरोप दोहराते हुए कि बीजेपी गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। 8 अगस्त को राज्यसभा के लिए चुनाव है, 3 सीटें वहां पर हैं। अहमद पटेल की सीट फंस सकती है। 6 विधायकों के जाने के बाद संख्या हो गई है कांग्रेस के विधायकों की 51। जीतने के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।